हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पियानो के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन 1 में। अगर आप भी हारमोनियम या पियानो घर बैठे सीखना चाहते हो तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पूरा वॉच करें, पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बहुत सी जानकारी जो है मिस कर दोगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के लेसन आगे भी कंटिन्यू लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। हमारे इस फर्स्ट लेसन में हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे, जो कि पियानो स्ट्रक्चर, की अरेंजमेंट और ऑक्टिव। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा कुछ दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कठिन सोचते हो उतना है नहीं, बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल सरल से हम सीधी भाषा में सीखेंगे। ज़्यादा कुछ है भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आसानी से पियानो सीख। अब पियानो सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास पियानो होना ज़रूरी है। अब बहुत से भाई मेरे से बोलेंगे भैया हमारे पास तो पियानो नहीं है, हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या हम पियानो नहीं सीख सकते? भाई बिल्कुल सीख सकते हो, अगर आपके पास जज्बा है सीखने का। भाई पियानो नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास जज्बा तो है सीखने का, और किसी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ को सीखने का जज्बा है बहुत बहुत। अगर आपके पास पियानो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आप अपनी जो जर्नी है सीखने की उसको मोबाइल से भी कंटिन्यू कर सकते हो। भाई शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करने की, आप मोबाइल से भी सीख सकते। फिर जैसे ही धीरे धीरे आपको लगने लगे कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा हूँ, तो आप आगे पियानो पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे एक अच्छा सा पियानो ले सकते हो, 7-8 हज़ार में बिगनर लेवल का बहुत ही अच्छे अच्छे पियानो मिल जाएंगे आपको। तो पियानो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। जो मोबाइल में सीख रहे हैं उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है बेंडले। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो इसको फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और जिन जिन चीज़ों की मैं आगे ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जैसे कि पियानो सॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया, टाइम सिग्नेचर हो गया, मेट्रोनोम हो गया, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। जाओ जाके इसको डाउनलोड करो और फिर करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। हम सबसे पहले बात करेंगे पियानो के स्ट्रक्चर की। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पियानो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली पियानो की बनावट। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पियानो पर, और अगर जो लोग मोबाइल में भी सीख रहे होंगे उनको भी सेम इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं की अरेंजमेंट की। अब की अरेंजमेंट होता है क्या है, बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नोट है। मतलब इनको पहले तो आप ये समझ लो कि इनको की नहीं बोला जाता है, इनको बोलेंगे हम नोट, क्योंकि जो पियानो की जो म्यूजिक भाषा होती है उनमें इनको नोट बोला जाता है, तो इनको हम की नहीं बोल सकते, इनको नोट बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है। यहाँ पे 2 नोट है, ठीक है। ये ब्लैक नोट है, कुछ वाइट नोट होते हैं, कुछ ब्लैक नोट होते हैं। और यहाँ पे 3 नोट का ये समूह है, 1 2 3। ये 3 नोट है, ये 2 नोट है। ये 2 नोट हो गए, ये 3 नोट हो गए। अब इसके बाद भी फिर से इधर आओगे आप तो इधर भी सेम चीज़ है, ये 2 नोट वापस यहाँ आ गए। ये देखो यहाँ भी थे, यहाँ भी आ गए, फिर वापस से 3 नोट जो है यहाँ पे भी आ गए। तो एक ही सिस्टम चलता रहता है, शुरू में पहले 2 नोट आए, फिर 3, फिर वापस 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे। यही सिस्टम इसमें फॉलो होता है और यही सिस्टम चलता रहता है। बस इतना ही है कि अरेंजमेंट किस प्रकार के इसके जो बटन होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, तो इनकी भी खुलकर बात करेंगे इसी वीडियो में। अब दूसरा हमारा टॉपिक है ऑक्टिव। अब ऑक्टिव बेसिकली होता है क्या है, ऑक्टिव बहुत सीधी सी बात है, जितना लंबा चौड़ा इसका नाम है उतनी ही छोटी सी ये चीज़ है। इसको ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्टिव की बात करते हैं, एक बटन को हम की बोलते हैं, और वैसे ही बहुत सारे बटनों के जो समूह होता है उसको ऑक्टिव बोला जाता है। अगर आप शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी इस चीज़ को देखेंगे, तो अगर आप हारमोनियम में देखेंगे तो उसमें भी ऑक्टिव को सप्तक बोला जाता है। यानी कि सप्तक का मतलब 7 सुरों का जो समूह होता है उसको सप्तक बोला जाता है, और पियानो में उसी चीज़ को ऑक्टिव बोला जाता है।
अब ऑक्टेव कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, कौन से सुर आते हैं इसमें, कौन से नोट आते हैं, तो इस चीज़ को समझेंगे हम। बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्टेव की। अब बेसिकली ऑक्टेव होता है क्या है, इसकी ज़रूरत हमें म्यूजिक में, पियानो बजाने में कहाँ पर पड़ेगी, तो उसी चीज़ को देखेंगे। तो ऑक्टेव होता क्या है, एक बार आप इस बटन को देखो, इस नोट को देखो, ये जो नोट है ये सेम नोट यहाँ भी आ रहा है और ये आगे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो ये जो ये नोट यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जितने भी जो सुर आए, जो नोट आए, उनको बोलते हैं, इन सबको मिला के बोलते हैं हम एक ऑक्टेव। ये हो गया एक ऑक्टेव। ये चीज़ हर बटन के साथ, हर सुरों के साथ लागू होती है। जैसे कि इसको देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेम ही नोट है। अब इनके बीच में जो नोट आ रहे हैं, जो सुर आ रहे हैं, ये हो गया एक ऑक्टेव। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कंफ्यूज होने वाला तो कोई इशू ही नहीं है। एक बार फिर से इसको देख लो, ये बटन यहाँ से और यहाँ तक, ये एक ऑक्टेव हो गया। यानी कि इसके बीच में जितने भी नोट आ रहे हैं, जैसे कि ये आ रहा है, 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 या फिर ये वाइट की आ रही, ये सब इसी ऑक्टेव में आएंगे। क्योंकि ऑक्टेव हमारा यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है और इसके बीच में ये जितने भी नोट हैं, ये सब इसी ऑक्टेव में आएंगे। तो तो अब बात कर लेते हैं हम ऑक्टेव के प्रकार की। ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो सीखते हैं इनके प्रकार को। अब बेसिकली ऑक्टेव तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा लो ऑक्टेव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लो ऑक्टेव। बिल्कुल लो, जो लो साउंड करते हैं, जिसके सुर लो साउंड करते हैं, वो लो ऑक्टेव हो गया। बीच वाला होता है वो होता है मिडिल ऑक्टेव। और इधर वाला जो नोट होता है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसके सुर थोड़े ऊंची लेवल पे साउंड करते हैं, तो उनको ऑक्टेव को बोला जाता है हाई ऑक्टेव। अब यही चीज़ आप हारमोनियम में भी देख लो, उसमें भी तीन ऑक्टेव होते हैं, बस उसके ऑक्टेव को सप्तक बोला जाता है। यानी कि सात सुरों का जो समूह होता है उसे सप्तक बोला जाता है। तो उसमें भी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये तीनों चीज़ें होती है। उसमें भी तीन ही ऑक्टेव होते हैं और इसमें भी तीन ही ऑक्टेव होते हैं। तो पियानो का जो लो ऑक्टेव है वो हारमोनियम का मंद्र सप्तक हो जाएगा, और पियानो का जो मिडिल ऑक्टेव है वो हारमोनियम में जो है मध्य सप्तक हो जाएगा। और जो हाई ऑक्टेव है पियानो का, उसको बोलते हैं हारमोनियम की भाषा में तार सप्तक। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। मिडिल ऑक्टेव, तो मिडिल ऑक्टेव का मतलब हो गया बीच वाला जो होता है उसको मिडिल बोलते हैं हम। इसको मिडिल बोलते हैं बीच वाली फिंगर को। तो वैसे ही इसमें भी मिडिल, बीच वाले ऑक्टेव को मिडिल ऑक्टेव बोला जाता है। तो हमारे जितने भी गाने होते हैं वो या तो मिडिल ऑक्टेव पे या हाई ऑक्टेव पे प्ले होते हैं। हम इन दोनों पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इधर वाले जो लो ऑक्टेव होते हैं उनमें कोड लगाए जाते हैं। क्योंकि अब बेसिकली कोड होता क्या है, तो कोड की भी आगे पढ़ेंगे हम। अभी उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और दोस्तों मैं आगे भी कंटिन्यू लेसन लेकर आने वाला हूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो सीखने के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसी सरल भाषा में सीखेंगे हम, कठिन से कठिन जो टॉपिक होगा उसको भी सीधी भाषा में सीखेंगे, ये गारंटी है मेरी। अब ऑक्टेव का तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऑक्टेव को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जैसे कोई सुर पकड़ते हैं, जैसे हमने ये पकड़ा और ये पकड़ा, तो इनके बीच में जितने भी नोट आए वो एक ऑक्टेव हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे वो पियानो के किसी भी कोने पर हो, उसको उस पे दिमाग नहीं लगाना है। बस उस स्वर से चालू होना है और उसी पे ख़त्म होना है। चाहे कोई सा भी स्वर हो, चाहे इसको ले लो, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, सेम दोनों ही नोट है। अब इनके बीच में अंतर क्या है? ये भी वही नोट है, ये भी वही नोट है। अब अंतर की बात करते हैं इनके बीच में, तो अंतर बेसिकली ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये केवल साउंड का अंतर होता है। इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी लो है और इसकी हाई है। एक बार एग्जांपल के लिए मैं बजा के दिखा दूँ आपको।
अब इसकी साउंड पे फोकस करना। अब इसके साथ हम इस बटन को छेड़ेंगे तो दोनों की आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों की आवाज़ सेम नहीं आ रही है, लेकिन इसके साथ इसको बजाएंगे तो दोनों की आवाज़ लगभग सेम ही है। बस फ़र्क है तो सिर्फ ये थोड़ा लो साउंड कर रहा है, ये हाई साउंड कर रहा है, यानी कि इसकी तीव्रता ज़्यादा है। बस इतना सा ही फ़र्क होता है इनमें, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप इसके साथ दूसरे नोट को प्ले करोगे तो दोनों में आवाज़ का काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन इस नोट के साथ इसको प्ले करोगे तो दोनों में सेम ही चीज़ प्ले हो रही है। अब एक बार दूसरे नोट को ले लो, इसको इसके साथ प्ले कर दो, केवल आवाज़ का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे कि हम इन 3 बटन पे कोई गाना बजा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ठीक है। अब इसी गाने को हम इन 3 नोट पे प्ले करेंगे। कैसे? तो गाना भी सेम है, बटन भी सेम ही है, लेकिन जो फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है आवाज़ का। इसकी आवाज़ थोड़ी लो है, मतलब इसकी आवाज़ जो है थोड़ी इससे मोटी है और इसकी पतली है। तो बस यही फ़र्क पड़ता है ऑक्टेव का, बाकी कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। आई होप आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप यहाँ तक आ गए हो देखते देखते तो भाई वीडियो को कमेंट में भी बताना वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो होगा इनका नामकरण, यानी कि हम देखेंगे इनका क्या क्या नाम है। इस हर नोट का अलग अलग नाम है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो इनके नाम पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे इनके नामों को, क्योंकि इनके नामों की जो है बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। आप तब तक कोई भी गाना प्ले नहीं कर सकते जब तक आपको ये याद नहीं है कि कौन सा नोट का क्या नाम है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप भी हारमोनियम या पियानो घर बैठे सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब भाई हमें इनका नामकरण क्यों आवश्यक है, क्यों हमें जानना है कि इनका नाम क्या क्या है, हमें क्या मतलब इनके नाम से। अब आप यही सोच रहे होंगे, तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका नामकरण। क्योंकि आपको अगर किसी सुर या किसी नोट का नाम ही पता नहीं होगा तो आप कैसे किसी सॉन्ग को बजा सकते हो। अब आपसे किसी ने बोल दिया है कि भाई आप जो है एफ मेजर स्केल में कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाओ। अब आपको कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है स्केल की, आपको पता ही नहीं है एफ मेजर कहाँ होता है पियानो में। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इनके नामों को जो है कंटिन्यू सीखेंगे, और एक ही लेसन में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। इनके नाम और मेजर माइनर स्केल का तो अलग से लेसन आएगा, लेकिन इनके नाम जो है मैं एक ही लेसन में आसान सी ट्रिक से आपको सारे इनके नाम जो है याद करवा दूंगा। तो बने रहे वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी जो है आने वाला है। तो मिलते हैं इसके अगले वाले नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ।